कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने हैंडल की, तो समटाइम्स दे विल आस्क व्हाट इज द स्टेटस रिपोर्ट। ओके, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द स्टेटस रिपोर्ट, ये आपको मेंटेन करना पड़ता है एक्सेल में, ठीक है। So what is the purpose? As a part of the project management, these status reports are very important. That is used to monitor the managing the project deliverables. So project deliverables means documents. Okay, so जैसे हमने टेस्ट प्लान देखा है, उसमें डिलीवर्स देखे हमने। टेस्ट प्लान में मेंटेन रहता है कि टेस्ट डिलीवरेबल्स। ओके, सो डिलीवरेबल मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस की रिपोर्ट, टेस्ट सिनारियोज की रिपोर्ट, हाँ, उसके बाद कितने एग्जीक्यूट हुए, बग कितने आए, ये सब कुछ जो रिपोर्ट्स है वो है स्टेटस रिपोर्ट, सारे रिपोर्ट्स। ओके, दैट इज इंक्लूड इन द टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान बनाते समय हम उसके तरफ ध्यान देते हैं कि ये रिपोर्ट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना, डिलीवरेबल आने चाहिए, है ना, एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया, सब कुछ होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स देन सब हमारे डॉक्यूमेंट सब रेडी होते हैं, तब उसको बोलते हैं हम टेस्ट क्लोजर एक्टिविटी। ओके, टेस्ट क्लोजर, फिर हम टेस्ट को क्लोज करते हैं। सो कब करते हैं कि हमारे सब टेस्ट केसेस रन हुई कि नहीं, और उसमें इफेक्ट नहीं, डिफेक्ट ना रहे, है ना, बग ना रहे उसमें, और बग भी फिक्स हो गया हो। ओके, सो द स्टेटस रिपोर्ट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और ये जो रिपोर्ट्स है हम क्यूए कर रहे हैं। ओके, क्यूए टेस्टिंग रिपोर्ट्स है, ठीक है, स्टेटस रिपोर्ट। सो मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट deliverables, so that is the purpose. And what are the types of the these reports? That is what daily status report. Okay, so we are also responsible for writing the daily status report. Okay, we keep the status of daily status. Okay, so कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस आपने लिखे हैं, कितने एग्जीक्यूट किए, कितने पास हुए, कितने फेल हुए। ओके, सो डेली स्टेटस रिपोर्ट रहती है आपकी कि आपने क्या काम किया। देन डेली डिफेक्ट रिपोर्ट। सो जैसे अगर आप डेली टेस्ट केस एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, ओके, और आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं मतलब डिफेक्ट फाइंड कर रहे हो, है क्या नहीं, वहाँ पे डिफेक्ट आते हैं तो आप रिपोर्ट भी करते हो। सो डेली डिफेक्ट रिपोर्ट। ओके, एंड वीकली स्टेटस रिपोर्ट। ओके, वीकली स्टेटस, डेली स्टेटस एंड वीकली स्टेटस। स्टेटस रिपोर्ट में क्या रहता है, कितने टेस्ट केसेस आपने एग्जीक्यूट किए, कितने पास है, कितने फेल हो गए। रीटेस्टिंग रिपोर्ट आल्सो। ओके, जो रिपीटेड टेस्ट केसेस है, अब रिपीटेड टेस्ट केसेस कब होते हैं, जब बग फिक्स होता है तो हमको सेम टेस्ट केस रिपीट करना पड़ता है, री एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो दैट इज व्हाट रीटेस्टिंग रिपोर्ट। तो ये सारे स्टेटस रिपोर्ट में आते हैं। तो ऐसे टाइप के हम रिपोर्ट्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। एज अ टेस्टर वी हैव वर्क डन करते हैं, हम वर्क कंप्लीट करते हैं, और रिपोर्ट भी मेंटेन करते हैं, बिकॉज रिपोर्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। ओके, सो दिस आर व्हाट स्टेटस रिपोर्ट आपके रिज्यूमे में ये रहना चाहिए। डेली व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज डेली स्टेटस रिपोर्ट, कीपिंग दैट ट्रैक ऑफ डेली स्टेटस वॉट एवर। ओके, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल डेली स्टेटस रिपोर्ट। So every day, by evening by 5:30 p.m., we will send a daily status report to our test lead in the email. Okay, about the status of the assigned task. जो भी आपको टास्क असाइन किया है, उसके बारे में आप डेली स्टेटस रिपोर्ट देते हैं कि आपको एग्जीक्यूट करने का टास्क दिया होगा, या राइट करने का टास्क दिया होगा, एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस बनाने का टास्क दिया होगा, वॉट एवर, ठीक है। तो आपको जो टास्क दिया जाता है डेली, जैसे 9:30 से हमारा जो लॉगिन टाइम रहता है, 9:30 से 6:30, ठीक है, तो उसके लॉगआउट टाइम जो रहता है 6:30 से पहले। ओके, ये जनरल शिफ्ट है, तो 6:30 से पहले हमको मतलब आधे घंटे पहले ये हमको बताना पड़ता है कि मेल करना पड़ता है, ठीक है। सो हु इज द राजेश, राजेश इज अ टेस्ट लीड, सो वी आर रिपोर्टिंग टू टेस्ट लीड, ठीक है, हम टेस्ट लीड को रिपोर्ट कर रहे हैं। सो जैसे हम लिखेंगे कि आज हमको अगर टास्क दिया है कि टेस्ट केसेस प्रिपरेशन का, सो आई हैव कंप्लीटेड 30% ऑफ द असाइन टास्क, इन दैट आई प्रिपेयर 100 टेस्ट केसेस। ओके, सो जैसे कुछ सिनारियो दिया होगा, सो इस सिनारियो पे आप टेस्ट केसेस लिखो, बहुत सारे सिनारियो दिए होंगे, तो हम ऐसे डेली स्टेटस रिपोर्ट हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। डेली स्टेटस रिपोर्ट मतलब होता है कि आपने जो भी टास्क असाइन किया है, ओके, वो कितना हुआ है, कितना परसेंट हुआ है। ओके, सो टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशन का दिया है कि कितने टेस्ट केस पास हो गए, कितने टेस्ट केस फेल हो गए। ओके, लाइक दिस आल्सो, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि
जैसे अगर आपको टास्क क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट करने का दिया है तो आप बोल सकते हो कि टुडे आई असाइन दिस वन ऑफ टास्क एंड 20% 30 50% वर्क इज कंप्लीटेड एंड 20% इज रिमेनिंग समथिंग। ओके, ऐसे आप बोल सकते हो वन लाइन आंसर। ठीक है, I have completed 30% of work assigned and that I prepare the 100 test cases. Okay, this is what daily status report. You have to just write a one mail to our reporting lead. Okay, test lead. Okay, then daily defect report. Okay, so while executing any test cases, so if you find any defect, so you can maintain the defect. Okay, every day evening, if we found any defect, so we will send the daily defect report to the test lead during the daily defect report template. Okay, so daily defect report template रहेगा, ऑलरेडी टेम्पलेट रहता है एक्सेल सीट में। ओके, जैसे बग रिपोर्ट का टेम्पलेट दिखाया था मैंने लास्ट क्लास में। ओके, वही है वो। बग रिपोर्ट या डेली, यही ऐसे टाइप की बग रिपोर्ट रहेंगी और वो लेकिन डेली वाली रहेंगी। ओके, दिस इज व्हाट बग रिपोर्ट। सो डेली रहेगी और हम तो डायरेक्टली जीरा टूल में ही ट्रैक करते हैं। रिपोर्ट कैसे करते हैं? जीरा में। ठीक है, बोलने का जीरा में टूल हम यूज़ करते और एक्सेल में मेंटेन भी करते। सो डेली डिफेक्ट रिपोर्ट। ओके, मेंटेनिंग द एवरीथिंग, डेली स्टेटस रिपोर्ट, डेली डिफेक्ट रिपोर्ट। ओके, डेली स्टेटस रिपोर्ट और ऐसे टाइप की डिफेक्ट रिपोर्ट रहेंगी। ठीक है, एंड डेली स्टेटस रिपोर्ट, डेली डिफेक्ट रिपोर्ट। ओके, एंड वीकली स्टेटस रिपोर्ट। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, डेली स्टेटस रिपोर्ट रहती है, डेली डिफेक्ट रिपोर्ट रहती है। डेली क्या क्या रहता है? स्टेटस और डिफेक्ट। ठीक है, और वीकली रहता है स्टेटस। ओके, जो डिफेक्ट रिपोर्ट होती है वो वीकली नहीं रहती है। ओके, डेली रहती है। डिफेक्ट रिपोर्ट डेली रहेंगी, डेली स्टेटस रहेगा और वीकली स्टेटस रहेगा। ओके, सो डेली स्टेटस दिस वन एंड नाउ यू कैन से द डेली डिफेक्ट रिपोर्ट। अब डिफेक्ट रिपोर्ट में हमने डाल दिया डिफेक्ट जो भी है उसमें, जो टेम्पलेट है वो उसमें हमने डाल दिया। ओके, सो हम क्या बोलते हैं, हम मेल लिखते हैं कि टुडे आई हैव एग्जीक्यूटेड such type of test cases in that found the test cases are failed and reported as a defect. Okay, please find a daily defect report as attachment like this. ठीक है, तो हमने हमको इतना टास्क दिया था, तो जितने डेली डिफेक्ट डिफेक्ट रिपोर्ट कहाँ पे आएंगे, डिफेक्ट कहाँ पे आएगा? टेस्ट केस में आएंगे। जब अगर आप टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे तभी डिफेक्ट आपको फाउंड होगा ना। ठीक है ना, ये डेली स्टेटस रिपोर्ट है। टेस्ट स्टेटस रिपोर्ट में भी आप डिफेक्ट के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, उसमें डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये स्टेटस और ये डेली डिफेक्ट, तो डेली आपको क्या करना है? स्टेटस भी देना है और डिफेक्ट भी देना है। कंबाइन करके भी सेंड कर सकते हाँ, उसके सेपरेट हैं ये अगर मेल मेल। हाँ, यस, वी आर राइटिंग ओनली जस्ट मेल। इसमें सिर्फ हम मेल लिख रहे हैं। मेल में हम लिख सकते हैं कि ये डेली जैसा हमको टास्क दिया है 50 टेस्ट केसेस लिखने का, मान लो कि आपको 40 टेस्ट केस दिया है, उसको एग्जीक्यूट करना है और ये करना है। तो अब क्या हो गया कि 40 एग्जीक्यूट में से 40 भी एग्जीक्यूट किए, उसमें से 5 हमको डिफेक्ट आए और हमने उसको रेज किया। ठीक है, हो गया। तो ये डेली डिफेक्ट रिपोर्ट भी हो गया और स्टेटस रिपोर्ट भी हो गया। ठीक है, अब डिफेक्ट रिपोर्ट में अगर आप डिफेक्ट को मेंटेन कर रहे हो, एक्सेल सीट फाइल अटैच किया है डिफेक्ट रिपोर्ट में क्या, तो बोलेंगे स्टेटस रिपोर्ट और डेली डेली स्टेटस रिपोर्ट, डेली डिफेक्ट रिपोर्ट सेम ही, एक ही मेल में सब कुछ लिख सकते हैं हम। डेली स्टेटस मतलब क्या, आप आज आपने काम क्या किया। ठीक है, वो जो आपको टास्क असाइन किया था वही, और उसमें से कितना हुआ कितना बाकी है क्या नहीं, कितना हुआ कितना बाकी है, ये है डेली स्टेटस रिपोर्ट। ओके, और वही डेली स्टेटस रिपोर्ट में अगर अगर आपको ये काम दिया होगा डेली स्टेटस में कि आपको 50 टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना है, तो आप क्या लिखोगे कि मैं 50 के 50 ही टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया, ये हो गया आपका स्टेटस। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे कि हमने 40 ही टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट कर पाए क्योंकि 10 टेस्ट केसेस में ऑलरेडी डिफेक्ट था।
ठीक है, मतलब कितना वर्क किया है आपने, कितना बाकी है, दैट इज स्टेटस। एंड डेली डिफेक्ट डिफेक्ट रिपोर्ट मतलब अगर आपने जो टेस्ट केस, आप डिफेक्ट कब आएंगे, जब आप टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे। हम्म, तो टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते समय अगर आपको डिफेक्ट आइडेंटिफाई हो गए हैं तो हमने डिफेक्ट रिपोर्टिंग किया, एंड दिस इज द अटैचमेंट फॉर द डेली डिफेक्ट रिपोर्ट, और वो ऑलरेडी एक सेल सीट है वहाँ पे अपने रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं, और जनरली हम तो क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो जीरा जीरा हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो हम जस्ट ऐसे एक स्टेटस रिपोर्ट होती है ऐसे, ये कॉन्सेप्ट है ये याद रखने का। डेली स्टेटस रिपोर्ट में हम मेल करते हैं, और उसमें भी हम मेल करते हैं। डेली डिफेक्ट रिपोर्ट का टेम्पलेट रहता है जिसमें हम सब कुछ लिखते हैं। ओके, डिफेक्ट मेंटेनेंस। सो डिलीट, देखो, डेली डिफेक्ट रिपोर्ट का टेम्पलेट। ओके, जैसे सीरियल नंबर वन, डिफेक्ट आईडी, टाइटल, देन सिवियरिटी। ओके, लॉग इन, लॉग डेट। ओके, सो लॉग मतलब जो नाम है आपका, आपने जो लॉग किया। ओके, क्योंकि एक ही शीट सब लोग मेंटेन करते हैं ना, इसलिए तो किसने लिखा तो आपका नाम आएगा, और जो डेट है। ठीक है, तो हर डिफेक्ट जो आइडेंटिफाई होते हैं उसको हम आईडी देते हैं। ओके, डिफेक्ट को आईडी देते हैं, और यहाँ पे डिफेक्ट का टाइटल देते हैं। सो दिस इज व्हाट डेली डिफेक्ट रिपोर्ट। ओके, एंड यू कैन गिव द सेवेरिटी फॉर दैट डिफेक्ट। डिफेक्ट को हमने सेवेरिटी दी है। ओके, जो टेम्पलेट रहता है उसके हिसाब से हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, यू कैन चेक हियर द सेवेरिटी फॉर दिस डिफेक्ट। ओके, एंड आल्सो अलॉन्ग विद द प्रायोरिटी। ठीक है, जैसा टेम्पलेट है वैसा। देन वीकली स्टेटस रिपोर्ट। वीकली मतलब जो आपका 5 डेज का वर्क है। ठीक है, तो हर फ्राइडे को, मतलब 5 बजे के पहले फ्राइडे को, सोमवार से लेके फ्राइडे तक आपने जितना आपको टास्क असाइन किया था उसमें से आपने कितना काम किया और कितना बैलेंस है। ओके, ये सब कुछ आपको स्टेटस बताना है। स्टेटस मतलब आपके काम का स्टेटस, बस दैट्स इट। आप एज ए क्यूए इंजीनियर आपका स्टेटस काम क्या रहते हैं, एक तो सिनेरियो लिखो, मतलब सिनेरियो प्रिपेयर करो, नहीं तो उसके टेस्ट टेस्ट केसेस प्रिपेयर करो, नहीं तो एग्जीक्यूट करो टेस्ट केसेस। उसके अलावा टास्क क्या रहता है, वही आपका स्टेटस है, वही आपका स्टेटस है बस। सो एवरी वीक एंडिंग एट फ्राइडे। ओके, 5 p.m. So we will send a weekly status report to our test lead. ओके, सो हम लिखते हैं कि हाय राजेश समथिंग, देन प्लीज़ फाइंड अ वीकली स्टेटस रिपोर्ट एज एन अटैचमेंट। जो एक फाइल रहती है वही हमने जितना हमको टास्क असाइन किया उसमें से हमने कितना परफॉर्म किया और कितना बैलेंस है। ठीक है, वैसे हम उसको लिखते हैं। वीकली स्टेटस का एक टाइटल, हाँ ये, सॉरी, ये प्रोजेक्ट कोड जो भी है, प्रोजेक्ट का नाम, आई एम एस समथिंग, एंड वीक एंडिंग। ओके, सो टेस्ट इंजीनियर वगैरह वैसे हम लिखते हैं। हाई लेवल समरी, सो वो उसमें रहता है सब कुछ। ओके, कितना वर्क किया, क्या हो गया, मेजर अकम्प्लिशमेंट्स इन लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड एंड आइटम नॉट कंप्लीटेड एंड प्लान। ओके, सो हर डेज को आपको हो गया इतना वर्कलोड, और उसमें से आपने कितना का परसेंट वर्क कंप्लीट किया और कितना आपका बैलेंस है, और बैलेंस रखे हैं तो फिर आप उसको कम प्लान करोगे। ठीक है, आपको डेली स्टेटस, डेली मीटिंग में पूछते जाते हैं कि डेली स्क्रम मीटिंग में आपको पूछा जाता है कि आपने कल क्या काम किया, आज क्या करेंगे और कल क्या करेंगे, है क्या नहीं। तो उस टाइम पे आप बोलते हैं कि मैंने, मुझे इतना टास्क असाइन किया था उसमें से मैंने इतना टाइम पे वर्क किया है, और इतना बैलेंस है तो मैं उसको कल कंप्लीट करना करेंगे। तो वो व्हाई हाउ ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। हाँ, ठीक है, उसमें टेंशन नहीं लेने का कि इतना टाइम क्यों लगा, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है आपको क्वेश्चन पूछने का। टीम बहुत बड़ी रहती है, 30-30 लोगों की टीम रहती है या 20 लोगों की रहती है, लेकिन वो स्क्रम टीम, मतलब लॉट ऑफ स्क्रम टीम आर देयर। एक अब मुझे बताओ कि टीम में पूरे अजाइल में कितने लोग रहते, बताओ कितने लोगों की टीम रहती है मिनिमम अजाइल में, एक टीम।
कितने लोग टीम रह में सभी रहेंगे ना, डेवलपर, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट। पीपल नंबर ऑफ लोग बताओ, कितने लोग रहते हैं आजाइल में? लोगों का देखे थे क्या हमने? हाँ, लोगों के देते हैं ना, मैंने बताया है, सब कुछ है वहाँ पे, कितने लोग रहते हैं, कितने से कितने तक लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं एजाइल में, टीम में, पूरे में कुल मिला के कौन कौन रहता है? प्रोडक्ट ओनर, डेवलपर, प्रोडक्ट ओनर हो गया, दूसरा स्क्रम मास्टर क्रम रहेगा। मास्टर, दो हो गए, ठीक है, तीसरा क्या कौन रहता है? टेस्ट, जो भी टेस्टिंग टीम रहेगी वो रहेंगे पूरे, मतलब टेस्टर्स, डेवलपर्स। हाँ, ये हो गई टीम, ठीक है, टेस्टर एंड डेवलपर, तीन लोग हो गए इसमें, ठीक है। टीम मेंबर रोल कौन सा है यहाँ पे, कितने रोल है? तीन रोल है, एक प्रोडक्ट ओनर है, प्रोडक्ट एनालिस्ट, ओके, दूसरा है स्क्रम मास्टर एंड तीसरी है टीम, ठीक है। टीम में डेवलपर इंक्लूडिंग टेस्टर, तो ये कुल मिला के तीनों भी रोल मिला के रहते हैं 7 to 9 पीपल, कितने? 7 to 9, ओके, 9 मेंबर की टीम रहती है, ओके। अब 9 मेंबर की ही टीम पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकती है कि हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे टीम में तो 209 लोग हैं टेस्टर ही, ठीक है, 209 तो टेस्टर ही है, अब सोचो। और उसमें से हमारे काम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, बड़ा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशन है, डोमेन सेम है। जैसे मान लो कि बैंक एक डोमेन है, बैंकिंग के प्रोडक्ट कौन से है? ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस, कोर बैंकिंग, वो जो अंदर के जो लोग यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, जो बैंकर्स यूज़ करते हैं उनके अलग सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन जो यूज़र यूज़ करते हैं उनके अलग मॉड्यूल, फिर डीमार्ट अकाउंट है उसमें, उनके यूपीआई लगा के, तो ऐसे वेरियस उसके एप्लीकेशन हो गए, तो हर इसमें अलग अलग हो गए लोग, बराबर है कि नहीं? तो डोमेन एक ही है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, लेकिन उसमें सब कुछ अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं स्क्रम टीम्स। एक स्क्रम टीम में 9 मेंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 9, है क्या नहीं? एक स्क्रम टीम में 9, तो हम ऐसे बोलते हैं कि वी हैव द 30+ स्क्रम टीम, ओके, जब दोज आर वर्किंग ऑन द सिंगल डोमेन, एक ही प्रोजेक्ट पे 30+ स्क्रम टीम अवेलेबल थे हमारे पास, तो 9 पीपल रहते हैं, ठीक है, ये याद रखने का, कितने लोग? 9। सो यहाँ पे लिखा था ना, मैंने नहीं लिखा है क्या? लिखा दिया था मैंने कि कितने लोग रहते हैं। नहीं, मेंबर्स को कुछ बताया नहीं था शायद। मेंबर है ना, मैंने बताया है, लेकिन ये स्टार्टिंग में बताया है, जब मैंने अजाइल एसडीएलसी मॉडल स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने बताया है, ठीक है। जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पीपीटी, जब हमने अजाइल का सॉरी लास्ट स्टार्ट किया था, एसडीएलसी ख़त्म कर रहे थे हम, और अभी उस टाइम पे हमने अजाइल स्टार्ट किए थे, तो मैं आपको बताया था कि, और मैं बाद में उसको एक्सप्लेन करूँगा, तो इसमें हाँ यहाँ पे हो सकता है आजाइल मॉडल के बारे में एक्सप्लेन किए, और ये ऐसा ऐसा किया, 7 to 9 पीपल रहते, ये वर्ड आया कि नहीं कभी? ईच स्प्रिंट टाइप, ओके, 2 or 4 वीक्स है, ये ठीक है। लोग, टीम मेंबर्स कितने हैं, हाउ मेनी टीम मेंबर्स, so scrum is this one, okay, here, ये रोल्स है, ओके, these are the roles, but total how much, how many peoples, ओके, एक प्रोडक्ट ओनर, एक स्क्रम मास्टर, हाँ, यू कैन चेक हियर द टीम, ओके, 5 to 9 members of the team, developer and tester, okay, 5 to 9 members of the team, and here scrum master, and here is a क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट एनालिस्ट, ओके, दिस इज द टीम इज 5 to 9 members, okay, develop including the developer and tester, this is the team. Scrum master is a different, okay, it's a role in the project, and product analyst also the role in the project, but the team is actual those who are working the team, that is 5 to 9 members, so we can say that we have in our team पांच फोर पांच डेवलपर है, 3 टेस्टर है, या फिर 6 डेवलपर 3 टेस्टर, ठीक है, 5 डेवलपर 4 टेस्टर, उसमें से एक टेस्ट लीड, ओके, एक सीनियर एक जूनियर, 2 जूनियर, ठीक है, आप उसको आइडेंटिफाई करके रखो।
ठीक है। सो 5 to 9 मेंबर की टीम रहती है। सो 9 मेंबर के ऊपर नहीं रहती है स्क्रम में। 9 मेंबर के ऊपर नहीं रहती, तो उनका दूसरा स्क्रम होता है फिर। ठीक है, दूसरा होता है वो उसको बोलेंगे एक स्क्रम, वन स्क्रम। तो हम बोलेंगे कि वी हैव लॉट ऑफ 30+ स्क्रम टीम आर वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो हर टीम में 9 9 हो गए। तो कभी कभी सारे स्क्रम मंथली एक बार या कुछ अभी कनेक्ट हो जाते हैं सारे स्क्रम मेंबर, टीम मेंबर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ऐसे चलते हैं। ये टीसीएस में टेस्टर्स के लिए निकली है क्या भी वैकेंसीज? देखो, वैकेंसी हर जगह चालू रहती है और एनी टाइम चालू रहती है। डेली वैकेंसी रहती है। अगर आपको कुछ मेल आता है तो आप उसको अप्लाई करो। नहीं, अभी तो एक्सेस नहीं है ना, इसलिए पूछ रही हूँ, नहीं तो फिर तो तो चेक करके भेजूंगी। इंटरनल जॉब पोस्टिंग देखो आप, और हम्म। वैकेंसी डेली चालू रहती है। वैकेंसी का कोई इशू नहीं है, फक्त इतना है कि लोकेशन अलग अलग रहते हैं और एक्सपीरियंस अलग अलग रहते हैं। हाँ, वही ना, मैं नागपुर के लिए इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपको पता होगा ना, आप चेक नहीं, करते मुझे हो। वैसे पता नहीं रहता है, मुझे लोकेशन वाइज पता नहीं रहता है। मुझे ये पता है कि वैकेंसी चलती रही है और ऑटोमेटिक चलती रहती है। और जो जिनको इमरजेंसी रहती है, जो पेरोल पे रहते हैं, वो नौकरी और इधर पोस्टिंग करते हैं। तो टीसीएस वाले, मतलब जो जिनको रहती है ना वैकेंसी, वो कभी नहीं पोस्टिंग करते। ओके, थर्ड पार्टी वाले पोस्टिंग करते हैं सब कुछ, जॉब पोस्टिंग। और ऑथेंटिकेट अगर जॉब पोस्टिंग चाहिए हर कंपनी का, तो उसके करियर के वेबसाइट से ही ऑथेंटिकेट मिलेगा, या फिर जो एम्प्लॉय उस पर काम कर रहा है उसको ही बता रहेगा इंटरनल जॉब पोस्टिंग। और इनको जो पता चलता है कि क्या होता है कि जैसे मेरी कंपनी है XYZ और मेरा टीसीएस के साथ टाई अप है। ओके, और उन पे 3 4 साल एक्सपीरियंस वाला उनको बंदा चाहिए क्योंकि उसका छोड़ के गया। तो उस टाइम पे वो क्या करेंगे, वो एक दो कैंडिडेट के लिए वो पूरी प्रोसीजर हायर नहीं करते बैठते। ठीक है, वो मुझे कांटेक्ट करेंगे, वो बोलेंगे कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, जो भी कंसल्टेंट है वहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट दे देंगे, जेडी दे देंगे। फिर मैं उनको कैंडिडेट 10 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड करूँगा, उसमें से मुझे 3 अच्छे लगेंगे तो 3 उनको मैं इंटरव्यू के लिए भेजूंगा टीसीएस में। इंटरव्यू टीसीएस ही लेंगे। ठीक है, टीसीएस लेने के बाद पहला टेक्निकल हो गया, उसके बाद सॉर्ट आउट हो गया, मतलब पास हो गया। सेकंड टेक्निकल मीन मैनेजर भी हो गया। फिर एचआर, एचआर कौन लेगा, टीसीएस की एचआर लेंगे। फिर वो बोलेंगे कि हमको ये कैंडिडेट पसंद है, हमको ये कैंडिडेट चाहिए। तो ऑनबोर्डिंग करेंगे, ऑनबोर्डिंग लेवल मेरे कंपनी का रहेगा। ठीक है, पेरोल मेरा रहेगा, कंपनी मुझे पे करेंगी। और उसकी जो सैलरी है, जो 10% है, मतलब उसका जो पैकेज रहेगा उसका 10% मुझे आएगा। अच्छा। ठीक है, वो मेरे पेरोल पे रहेगा, लेकिन ही इज द एम्प्लॉय ऑफ टीसीएस, कॉन्ट्रैक्ट टू पे हायर, ऐसा रहता है। तो वो वैकेंसी चलती रहती है Naukri.com पे, परमानेंट पे नहीं रहती है। और कभी कभी परमानेंट पेरोल पे भी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो वैकेंसी रहती है फ्रेशर्स के लिए नहीं रहती, ये जो है ना बीच में एक 1 ईयर 2 ईयर जो छोड़ के जाते हैं, उस टाइम पे ये होता है वैसे सब चीज़ें। ओके, उस टाइम पे ये चलती है। और उनको जब जैसे मान लो कि बल्क में हायर करना है, तो वो सीधा फिर ड्राइव लेते हैं। वो वैसे वर्क होता है क्योंकि टीसीएस के एचआर बल्क में आपको, भी लगते हैं क्या? हाँ, बल्क में ड्राइव रहते हैं, वो डायरेक्टली वॉक इन लेते फिर वो। कभी वर्चुअल रहते, कभी ये रहते। जैसे अभी इंफोसिस का मेरे ख्याल से था, अभी वर्चुअल था, 14 15 16 को शायद। ओके। वर्चुअल था। वर्चुअल वॉक इन या ऐसे कुछ भी ऐसे चलते रहता है। ओके। तो उस पे कर सकते हैं। तो अभी आपको इंटरनल जॉब पोस्टिंग देखना है, ठीक है, तो लोकेशन के हिसाब से देखो, क्योंकि नागपुर का लोकेशन में HCL, TCS और टेक महिंद्रा का थोड़ा ज़्यादा ये है, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 5+ एक्सपीरियंस है टेक महिंद्रा में, और वो भी ऑटोमेशन मांग रहे हैं। और मुझे 20 दिन पहले आया था, लेकिन अगर मुझे अभी आते रहेंगे तो मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है ना। मुझे वैसे आज भी की कॉल आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। आएगा, कोई बात नहीं, मैं शेयर करूँगा, डोंट वरी, सब कुछ। ठीक है, तो आप स्टार्ट करो और देखते रहो, लोकेशन का मैटर मत करो कुछ भी। ठीक है, अप्लाई करते रहो और चालू रखो। ठीक है ना। ठीक है, पहले इंटरव्यू जॉब, बाद में लोकेशन और वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, सो ये हो गया नहीं, डेली। वर्क फ्रॉम
बात किया मैंने उनसे, मंडे गई थी ना मैं। अच्छा, हम्म, वो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट तो रहता है उसके हिसाब से, लेकिन ऐसा तो कुछ ये नहीं है वो हम। हाइब्रिड स्टार्ट किया है हाँ, उन्होंने शायद, हाँ, तो वो भी डिपेंड है प्रोजेक्ट पे, लेकिन वर्क हम्म। फ्रॉम होम स्टॉप है बोल रहे थे। 90% अभी वैसे ही बोलते हैं कि देखो, अगर वो कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है तो आपके एम्प्लॉय को घर में नहीं बिठाते, ठीक है, हमारे पास आओ बोलते हैं। अगर हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वर्किंग में चल रहा है तो काय को इधर रखते, जाओ ना, रहो घर पे से रहो ना, काय को टेंशन ले रहे। ऐसा रहता हो, फिर वो 3-4 महीने के बाद फिर ऑनबोर्डिंग करते हैं लोकेशन पे। हम्म, स्टार्टिंग में ऑनबोर्डिंग नहीं करते हो, स्टार्टिंग में घर पे देते हैं, उसके बाद ऑनबोर्डिंग करते हैं, ठीक है। हम्म, सो जैसे अगर आप ज्वाइन हो, मतलब हो गया कि अगर आपको 20 दिन में ज्वाइन करना है तो डायरेक्टली उस लोकेशन पे नहीं जाना है आपको। आपका घर से ऑनबोर्डिंग हो जाएगा तो फिर 2-3 महीने के बाद फिर आपको वहाँ पे भेजेंगे। ऐसा रहता है, वो डायरेक्टली नहीं हो सकता क्योंकि आपका लोकेशन अलग है और उसका लोकेशन अलग है, और वो पहले से बोल देते हैं कि आपको इस लोकेशन में कंफर्टेबल है क्या, तो आप सीधा हाँ बोल देने का बस। और वो वही जज करते हैं कि आप कैसे टैकल करते हो बातों को। सब चीज़ के लिए हाँ हाँ बोल देने का, पहले इंटरव्यू तो होने दो, है क्या नहीं? फिर बात का बाद में हम्म, देखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकते। सो हो जाता है सब कुछ चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट, डेली डिफेक्ट रिपोर्ट टेम्पलेट ऐसा रहेगा। ओके, सो वीकली स्टेटस, तो ये जो है डेली डिफेक्ट यानी स्टेटस रिपोर्ट, तो डेली स्क्रम कॉल में भी होता है। ओके, तो कभी ज़्यादा स्क्रम कॉल रहता है तो लोग ज़्यादा रहता है तो सिर्फ 1 मिनट या 20 सेकंड ही हमको बात करनी है कि हमने कल क्या किया और आज क्या करेंगे, और कल क्या करेंगे, ठीक है। तो इतना वर्क हो गया, और ये इतना प्लान किया था, इतना हो गया, इतना बाकी है। तो अगर ज़्यादा वर्क प्लान बाकी है तो फिर वो सैटरडे संडे यूज़ करके हमको कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। वो सैटरडे संडे फिर हमारे लिए हो गए, ऐसा रहता है वो। ओके, अभी समझ में आ गया सैटरडे संडे का वर्क। हम्म, जो सैटरडे संडे छुट्टी रहती है ना, जो हमारा प्लान किया वाला जो वर्क था, वो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। ओके, हम्म, सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट एंड क्या बोले, टाइम लिमिट, सब टाइम लिमिट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। देन वीकली स्टेटस रिपोर्ट वही चीज़ें वीकली हम बता रहे हैं कि हमने कितना काम किया, कितना कब करेंगे, ओके, बाकी बाकी का कब करेंगे। सो लाइक दिस, हैविंग दिस समरी एंड डिफेक्ट समरी एंड ए पार्ट समरी, ओके। सो ये डिफेक्ट समरी का रिपोर्ट है। एंड एफर्ट, एफर्ट मतलब कि तुमने क्या, रिस्क, इशू, आइटम्स प्लान फॉर द नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड। ओके, सो दैट इज व्हाट एफर्ट, कि ये डिफेक्ट रिपोर्टिंग हुई, डिफेक्ट समरी हुई, देन वी आर गोइंग टू गिव हियर द एफर्ट रिपोर्ट की एक्टिविटी कौन सी परफॉर्म कर रही है, हम कैसे प्लान करेंगे और उस कौन से डेट पे करेंगे, फिर बैलेंस क्या है, ठीक है। सो रेज कैन इशू टेम्पलेट्स प्लान फॉर द नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड, क्या हम करने वाले हैं। तो उनको हम, हमारे जो भी वर्क हमको दिया है उसको हम प्लान करके बताते हैं बस कि कब कंप्लीट करेंगे, क्या है। जितना कंप्लीट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमेशा पूरा वर्क कंप्लीट, थोड़ा सा बाकी रखने का, ठीक है। तो पूरा वर्क स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में छोटे छोटे टास्क देते हैं, ठीक है। जैसे ऑन बोर्डिंग हो गए, पहले दिन में कुछ इतना नहीं देते, 1 महीना तो ऐसे जाएगा आपका। 1.5 महीने के बाद छोटा 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 टास्क देना चालू करते हैं, धीरे 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 फिर वो बढ़ाते हैं, फिर 1 महीने तक, वो 2-3 महीने के बाद पूरा ऑन बोर्ड पे आ जाते, पूरा फिर फुल टास्क देना चालू हो जाता है। ओके, इसके हिसाब से वर्क होता है। देन retesting report, that is also the one of the kind of document, okay। retesting report, तो जो भी हमने बग फिक्स किए हैं, बग रिपोर्ट किए थे, उसमें बग फिक्सिंग में क्या हो गया, तो रीटेस्टिंग रिपोर्ट भी करती पड़ती है, ओके। सो इफ द टेस्ट लीड विल असाइन दैट fix the defects for the retesting, so test engineer will perform the retesting on the fixed defects against a new build, and they will update the status, okay, track, and as well as the retesting template, and they will forward the same to the test lead। अभी हो सकता है कि किसी और लोगों ने बग निकाले हैं और उसमें रिपोर्ट किए हैं, और उन्होंने डेवलपर ने फिक्स भी किए हैं, तो डेवलपर भी जो फिक्स करते हैं बग्स, उनकी भी रिपोर्ट बनती है। तो हमको पता चलती है, वो रिपोर्ट भेज देंगे टेस्ट लीड को, टेस्ट लीड चेक करेगा। फिर वो टेस्ट लीड जो है वो टास्क आपको असाइन कर सकते हैं कि चलो भाई इसका रीटेस्टिंग करो, है ना। तो स्टार्टिंग में से छोटे छोटे टास्क आपको दिए जाते हैं,
ठीक है, तो ये रीटेस्टिंग की रिपोर्ट है, आई है, आपने डेवलपर ने बग फिक्स किए हैं, ऐसा उनका कहना है, तो आप उसको री एग्जीक्यूट करो, मतलब हर टेस्ट केस को दोबारा एग्जीक्यूट करके चेक करो। ठीक है, बिग बग फिक्सेस हुई कि नहीं, तो जो भी आपने किया है और वो उसके हिसाब से आपको मेंटेन करना है रीटेस्टिंग रिपोर्ट में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट टेस्टिंग प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन, की टेस्टिंग की प्रोसेस कैसी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट का डोमेन नॉलेज। ओके, सो जैसे आपको एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू में, तो ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे आपको पूछा है कि व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड how you are going to test your project in your current organization. So you can say my current project testing process that is start from the preparation of the test plan. Okay, so my test lead is responsible for preparing the test plan, and then after that getting test plans include identifying the scenario, review, approval of the test scenario. Okay, तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है, identifying test scenarios, test cases approval, test cases preparation, okay, review, executing test case, and while performing the uh, executing test case, and if you find any bug, then we are going to report the bug, then again retesting, then we go for the regression, functionality testing, usability testing, and project build overflow also, means integration. Then you used to receive the build daily, weekly and weekly basis. तो आपको पूछ सकते हैं कि आपको जो बिल्ड मिलता था वो कब कब मिलता था। इनिशियल स्टेज पे बोल देना कि डेली मिलता था, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे बिल्ड स्टेबल नहीं रहता है ना, तो डेली मिलता था। फिर वीकली, फिर ऐसे, तो फिर वीकली जब आता था उसमें क्या आता है कि बग फिक्सेस भी आते हैं और न्यू फंक्शनलिटी भी आते हैं, है क्या नहीं, न्यू फीचर भी ऐड होके आते हैं ना, जो आपने बग दिए होंगे वो फिक्स भी करके आते हैं और न्यू फंक्शनलिटी भी ऐड करके आते हैं, तो हम उसमें रिग्रेशन करते हैं इसलिए। ओके, रिग्रेशन टेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम स्मोक टेस्टिंग करते हैं, देन सैनिटी टेस्टिंग, रीटेस्टिंग एंड फंक्शनलिटी टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके, ऐसे टाइप के हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल फ्लो इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है और मैं सोचता हूँ कि आपने मतलब ये समझ के आ गया है आपको ये फ्लो टेस्टिंग का, आईटी इंडस्ट्री का। ठीक है, टेस्टिंग प्रोसेस। ओके, ऐसे चलते हैं डेली। सो इंटरव्यू क्वेश्चंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट सिनेरियो एंड टेस्ट केस? ओके, टेस्ट सिनेरियो मीन्स व्हाट टू बी टेस्टेड। ओके, टेस्ट केसेस मीन्स हाउ टू बी टेस्टेड। टेस्ट केस मतलब जो एक लाइन, टेस्ट सिनेरियोज है तो हम उसको बोल सकते हैं जो फंक्शनलिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनलिटी वी आर गोइंग टू टेस्ट। ओके, व्हाट आर द पॉसिबल ऑकर्स यू कैन से, है ना। टेस्ट केस मीन्स एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट लेते हैं उसको वैलिडेट करने के लिए। ओके, सिंगल लाइन टेस्ट में, सिंगल लाइन स्टेटमेंट। सो टेस्ट सिनेरियो इज नथिंग बट द टेस्ट द प्रोसीजर। Okay, test case consists of the set of inputs value, execution precondition, expected result, executed post condition, develop to cover the certain test condition. तो ये जो सेकंड पॉइंट लिया है ये टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो के टेम्पलेट से लिया है। ठीक है, टेस्ट केस के टेम्पलेट में इनपुट वैल्यूज है ना, एग्जीक्यूशन प्री कंडीशन क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, हाँ, एग्जीक्यूटेड पोस्ट कंडीशन, देन that is what to cover the certain test condition like this. So this is about the test case, but whatever you understand you can explain your own way what is test case। ठीक है, अब प्रैक्टिकली तो हमने देखे हैं, निकाले हैं, लिखे हैं, तो you have to understand practically। टेस्ट सिनारियोज आर डिराइव्ड फ्रॉम द यूज केस, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सिनारियोज कैसे मिलते हैं आपको, कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, यूज केस डायग्राम से। ठीक है, यूज फ्लो, यूज केस डायग्राम, जो एक एक्टर रहता है ऐसे, ठीक है, ये देखा है ना, ऐसा एक्टर है, देन इसको ऐसा फ्लो रहता है, फिर यहाँ पे रहता है कि अकाउंट, एंटर, ये जो डायग्राम्स है ये यूज केस डायग्राम है। ओके, तो यूज केस डायग्राम से हम सिनारियो डिराइव करते हैं। ओके, और जो टेस्ट केसेस डिराइव्ड होते हैं, लिखते हैं हम, वो टेस्ट सिनारियो से लिखते हैं, है क्या नहीं। टेस्ट सिनारियोज हम जो भी डॉक्यूमेंट है हमारे एफआरएस, उसमें जो रहती है यूज केस डायग्राम समथिंग्स, ओके, वहाँ से हम डिराइव करते हैं सिनारियोज, क्या क्या सिनारियोज पॉसिबल है। देन टेस्ट केसेस
के लिए हम टेस्ट सिनारियो प्रिपेयर डॉक्यूमेंट रेफर करते हैं, ठीक है। सो टेस्ट केसेस आर डिराइव्ड और रिटर्न फ्रॉम द टेस्ट सिनारियोस। देन टेस्ट सिनारियो रिप्रेजेंट अ सीरीज ऑफ द एक्शन दैट आर associated with together. Okay, so test scenario represent a series of action that are associated together. So that is what series of action. Okay, and test cases that represent a single line action by the user. Of test scenarios, just we are going to identify the different actions. ओके, सो जैसे उसके क्या फीचर्स है, क्या हो सकता है क्या नहीं। सो वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट वन। सो टेस्ट केस रिप्रेजेंट अ सिंगल एक्शन बाय द यूजर। सो सिंगल सिंगल स्टेप्स में हम जो लिख रहे हैं उसके एक्शंस डिफरेंट है क्या नहीं, कॉल देम टेस्ट केसेस। एंड दिस इज कम्स फ्रॉम द वन सीरीज दैट इज नोन एज टेस्ट सिनारियो। दिस इज वन काइंड ऑफ द सीरीज। Okay, series of actions, you can say the series of action, and test case is single action. Okay, single actions. So this is difference between the test scenario and test cases. And verification validation के बारे में हमने लिखा बताया है, बहुत कुछ एक्सप्लेन किए। ओके, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी एनालिस्ट है ना, QC and QA. Okay, verification and validation. Verification, that means what? Are we building the product right? Okay, are we building the product right? प्रोडक्ट सही बना रहे हैं कि नहीं, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। और आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, हम सच में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या बोलते हैं, सही बना रहे हैं कि नहीं, दैट इज नोन एज वैलिडेशन। ओके, सो द प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस चल रही है प्रोडक्ट बनने की। ओके, दैट इज नोन एज वेरिफिकेशन, वेदर द प्रोडक्ट इज building as per the client requirement or not. And validation means whether the product is built as per the client requirement or not. Okay, so verification में हम टेस्ट में हम चेक करते रहते कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं, दैट इज वेरिफिकेशन। ओके, सो वैलिडेशन मतलब राइट प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं। ओके, प्रोडक्ट इज डेवलपिंग द राइट, ओके, और प्रोडक्ट राइट बना है कि नहीं, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, सो दिस आर व्हाट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। जैसे कार है, कार अगर बननी है तो उसको 4 चक्के चाहिए, है ना, वो सब कुछ चाहिए, तो हो गया वेरिफिकेशन, चक्के आए क्या आ गए। लेकिन वैलिडेशन में क्या आएगा कि वो कार ही बनी है कि नहीं, है क्या नहीं, नहीं तो ऑटो तो नहीं बन गया, है क्या नहीं, चक्के तो है समझ में आ रहा है क्या नहीं कि वो है एक। वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस, वैलिडेशन इज आल्सो द प्रोसेस। वेरिफिकेशन में जो चाहिए वो हिसाब से हम चेक करें, 4 चक्के आ गए, ग्लास आ गया, ये आ गया, हो गया। तो वैलिडेशन में हम ये चेक करके तो राइट प्रोडक्ट बना रहे कि नहीं हम, है तो कुछ गलती से, मतलब जो बिल्डिंग बना रही है, बिल्डिंग के लिए चाहिए चल रहा है, लेकिन जो जो बनाना है वो अलग ही बन गया और डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग बन गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, दोनों भी सेम चलते हैं, तो उसको QA QC रहती है, QA एंड QC। ओके, तो ये सब हम चीज़ें करते हैं। ओके, राइट फ्लो में चल रहा है कि नहीं, सब कुछ वो हम एज ए टेस्ट इंजीनियर सब कुछ ये वर्क करते हैं। ओके, then severity and priority we already explained. Okay, example for the high severity, high priority. Okay, so here you can check here the priority is based on the client. Okay, client logo is not appearing, so high priority, client बोल रहा है तो priority, ठीक है। severity means for the functioning, okay, functioning point of view, functional point of view you can say, okay, not working as per the requirement. Okay, so with respect to the functionality, severity is respect to the functionality, impact on the functionality, and with respect to the impact on business. Okay, priority is impact on the business. Okay, so the smoke versus sanity testing, ठीक है। सो स्मोक टेस्टिंग जो है वो टेस्टर भी करते हैं, डेवलपर भी करते हैं, ठीक है। स्मोक इज नथिंग बट द सैनिटी, सॉरी, इंटीग्रेशन एंड कौन सी टेस्टिंग बोला था, यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग भी है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी है, स्मोक टेस्टिंग। ठीक है, सो स्मोक टेस्टिंग इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड बिल्ड वेरिफिकेशन, सॉरी, बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। ओके, बिल्ड वेरिफिकेशन,
So the smoke testing is done. Make sure the build is received from the development team is stable or not. Okay. तो बिल्ड ये स्मोक टेस्टिंग क्यों करते हैं हम? बिल्ड स्टेबल है कि नहीं चेक करने के लिए, मतलब टेस्टेबल है कि नहीं, हम इस बिल्ड के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं टेस्टिंग के प्रोसेस के लिए। तो स्मोक टेस्टिंग कैन डू द डेवलपर एज वेल एज टेस्टर। डेवलपर कब करते हैं? टेस्टर को बिल्ड देने के पहले वो स्मोक टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। सो स्मोक टेस्टिंग का पर्पस क्या है? कि बिल्ड स्टेबल है क्या नहीं ये चेक करना। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना टेस्टेबल है कि नहीं आगे के स्टेट्स के लिए, नहीं तो वहाँ से हम बिल्ड रिजेक्ट करते हैं। एंड सैनिटी टेस्टिंग मतलब क्या है कि जो भी हम बेसिक फंक्शनलिटी है वो हम चेक करते हैं कि वर्क कर रही कि नहीं। सो बट नॉट इन द डीपर, डीप में नहीं जाते। सैनिटी टेस्टिंग इज डन ड्यूरिंग द रिलीज फेज टू चेक द मेन फंक्शनलिटी ऑफ द एप्लीकेशन विदाउट गोइंग डीपर। ठीक है, मेन फंक्शनलिटी ऑफ द application without going deeper. ठीक है, smoke testing is performed by the both developer and tester. This is very important, and sanity testing only performed by the tester. That is the main difference between the smoke and sanity testing. Okay, 100% interview questions. ठीक है, who do the smoke and sanity testing? What is the difference between the smoke and sanity testing? Give the perfect answer. Okay, so आपके आंसर हमेशा कैसे कि मतलब उनको क्या बोलते हैं, ऐसे लगने चाहिए, क्या बोलते हैं उनको कि क्या वर्ड हम बोलेंगे उसको कि मतलब उनको परफेक्ट लगने चाहिए कि आपके क्वेश्चन, मतलब उनको लगना चाहिए कि आप परफेक्ट है ये सब चीज़ों में, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर है, ऐसे बोलने चाहिए, है क्या नहीं? तो जैसे एक कनाडा में बैठ के एक था जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था, कि जो भी मैंने क्वेश्चंस के आंसर दिए उनको बहुत अच्छे लगे। वो डायरेक्टली बोला कि जस्ट कैलेंडर में देखो और बताओ कि मुझे कौन से डेट पे आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, सो वो डायरेक्टली ऐसे बोलते हैं क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट उनको लग गया, उनको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। मैं वो बोला कि भाई ज्वाइनिंग जो है मतलब क्या बोलते हैं हम, ज्वाइनिंग डे बोनस में इतना दे रहा हूँ, बोले समथिंग 1000। ओके, सो फिर उसने बोला कि डॉलर, सो मैंने ओके बोला फिर, because you are telling to me because you have already mentioned that you are this type of amount with the dollar, then वो उसने बोला कि अरे भाई मैं आई एम actually this is not a dollar, this is what Indian rupees, because I am currently I am in this Canada, so I am staying in the Canada, so that's why मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कि मैं डॉलर बोला कर कैनेडियन डॉलर। सो सर आपने तो अभी तो बोला बोला ऐसा। सो यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी क्या बोलते हैं उसमें स्मार्ट, ऐसे वो मतलब ऐसे वो बोलते हैं उस टाइम पे, तो मुझे ऐसे बोला है उन्होंने मेरे इंटरव्यू में। ठीक है, सो नाउ आई नो यू आर वेरी स्मार्ट, सो एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द रुपीज, इंडियन रुपीज, नॉट अबाउट द डॉलर। सो ओके, सो मतलब ऐसा कि उनको आप खुश करो, मतलब इतना ये करो कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते। अगर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन एकदम परफेक्ट विथ एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली दिए ना, तो फिर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते। अगर वही आपको स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग बोला, तो अगर आप वो डेफिनेशन का तरह सोचेंगे, स्मोक टेस्टिंग इज अ टेस्टिंग और ये ऐसा और वैसा, ओके, सो दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम। अगर आप डायरेक्टली बोलेंगे स्मोक टेस्टिंग इज नथिंग बट द बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। Okay, so smoke testing is done by for what purpose? We are going to test the build whether it is stable or not for going the other process, other testing. Okay, who will do the smoke testing? Developer and tester both are do. The developer will do the first testing for before sending to the QA team. Okay, all these links are working properly or not. That is integration testing also you can say. अगर ऐसे आंसर देंगे तो एकदम क्लियर कट हो जाएंगे कि नहीं इनके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर अटक-अटक जाएँगे तो फिर वो कैसे समझ में आ जाएँगे, ऐसा है। सब परफेक्ट आंसर देना जो आपको पता है, ओके? और आपको ऐसा समझ में के लेना है कि आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपने किया है वर्क। अब मैंने उतना तो सिनेरियो मैंने आपको क्रिएट करके दिया है, अब पूरी प्रोसेस बता दी है। सबसे पहले बिल्ड आता है, उसको डाउनलोड करते हैं, बिल्ड के पहले स्मोक टेस्टिंग की जाती है, ओके? एवरीथिंग। एंड सैनिटी टेस्टिंग मेन फंक्शनलिटी टेस्टिंग चेक करते हैं हम, उसमें नॉट डीपर में नहीं जाते, कुछ नहीं जाते, लेकिन एक ही फ्लो में बोलना है, ओके? जो भी बोलेंगे एक ही फ्लो में बोलना है, ओके? स्मोक टेस्टिंग दैट इज डन बाय द डेवलपर एज वेल एज टेस्टर, सैनिटी टेस्टिंग वाज ओनली परफॉर्म बाय द टेस्टर, ओके? ओनली टेस्टर, दैट इज मेन डिफरेंस। सैनिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग सब टेस्टर ही करते हैं। स्मोक टेस्टिंग बिल्ड में बी आइदर स्टेबल और अनस्टेबल, ओके? सो स्मोक टेस्टिंग में बिल्ड स्टेबल रह सकता है या फिर अनस्टेबल रहता है।
लेकिन सैनिटी टेस्टिंग में ना स्टेबल रहता है ना अनस्टेबल रहता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिवली स्टेबल। ओके, रिलेटिवली, क्योंकि सैनिटी टेस्टिंग से भी बिल्ड रिजेक्ट हो सकता है। ओके, ये हमने एक्सप्लेन किया था ऑलरेडी। तो रिलेटिवली स्टेबल ये वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। ओके, सैनिटी टेस्टिंग में बेसिक फंक्शनलिटी हम टेस्ट करते हैं कि जो मेन फंक्शनलिटी है, अगर वो डोमेन नॉलेज, अगर क्या बोलते हैं, इसका डोमेन है कॉमर्स का, ई कॉमर्स का है, तो हम क्या करेंगे, वो हर रैंडमली क्लिक करके फ्लो पे क्लिक करके बराबर फ्लो जा रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे, ठीक है। अगर वो पूरी फंक्शनलिटी मेन फंक्शनलिटी वर्क कर रही है बट नॉट इन द डीपर, कैन से द सैनिटी टेस्टिंग इज डन। ओके, आल्सो द जो हम स्मोक टेस्टिंग में क्या बोलते हैं, बताए थे कि लिंक्स वर्क नहीं कर रहे, तो उसमें भी हम लिंक्स चेक करें। सो वी आर आल्सो टेस्टिंग द स्मॉल पार्ट, माइनर पार्ट, ओके, ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर डूइंग द सम माइनर चेंजेस। ओके, कुछ चेंजेस होने के बाद भी वो वर्क होने के नहीं, वो चेक भी कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके, सैनिटी टेस्टिंग विल डू हियर। तो ऐसे वेरियस सिनारियोज आप बता सकते हैं। Not going to the deeper, okay, main functionality we are going to check, again we are going to check the small part of the application still working or not after doing the some minor changes. Okay, and sanity testing is also the part of regression testing. And when we go for the sanity testing, when the build is relatively stable, okay, relatively stable होता है तब। एंड स्मोक टेस्टिंग इनिशियल पे होता है, बार बार नहीं करते, बिल्ड स्टेबल होने के बाद नहीं करते। ओके, सो द इट इज डन ऑन द स्टेबल बिल्ड्स। अब जब हाँ ऐसे बोलना है कि सैनिटी टेस्टिंग को हम कब परफॉर्म करते हैं, जब आपकी स्मोक टेस्टिंग पास होती है, ठीक है। अगर स्मोक टेस्टिंग फेल होती है तो फिर सैनिटी टेस्टिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, सो स्मोक टेस्टिंग में मतलब कैसा कि आपका बिल्ड स्टेबल है, रिलेटिवली स्टेबल है, लिंक्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, तब जाके आप सैनिटी टेस्टिंग कर रहे हैं। ओके, सो इट इज डन ऑन द स्टेबल बिल्ड्स, ठीक है। It is the part of basic testing and it is the part of regression testing that you know. Okay, usually it is done every time where there a new build is released, ठीक है। सो स्मोक टेस्टिंग कब कब करते हैं हम, जब जब हमको नया बिल्ड आता है तो सबसे पहले हम बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग करते हैं, दैट इज नोन एज स्मोक टेस्टिंग, ठीक है। और सैनिटी टेस्टिंग कब करते हैं हम, इट इज प्लान। ओके, प्लान टेस्टिंग रहती है व्हेन देयर इज ए नो इनफ टाइम टू डू इन अ डेप्थ टेस्टिंग। अगर आपका पास टाइम नहीं है ज़्यादा कि डेप्थ में जाके टेस्ट करने के लिए और ऊपर ऊपर से चेक करना है, तो हम सैनिटी टेस्टिंग करते हैं। ओके, सो दिस आर द मेन डिफरेंस बिटवीन अ स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग। ओके, these are the most important question on the interviews. And again, the 100% most asking question, that is bug life cycle or defect life cycle in software testing. Okay, what is the bug life cycle in the software testing? Okay, so the bug life cycle या फिर defect life cycle को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो मतलब डिफेक्ट या फिर बग क्या होता है कि जब डिफेक्ट या बग फाउंड होता है तो आप क्या करते हो, रिपोर्ट करते हो, है क्या नहीं। आप एक आधे टूल में रिपोर्ट करते हो, रिपोर्ट करने के बाद उसको कौन से स्टेज में रहता है, वो ओपन स्टेज में रहता है। फिर वो जाता है, असाइन होता है डेवलपर को, डेवलपर उसको क्या करेगा, दो ऑप्शन रहते हैं, तो एक्सेप्ट करेगा नहीं तो रिजेक्ट करेगा। वो देखेगा, ओपन करेगा और एक्सेप्ट करेगा, अगर वो सच है तो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है तो उसके हिसाब से, अगर वो बग है तो। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, ठीक है। वेट करने का, एक्सेप्ट करने का तो क्या करेगा, फिक्स करेगा, फिक्स करने के बाद हमको स्टेटस आएगा, तो स्टेटस में क्या दिख के रहेगा कि फिक्स बाय द डेवलपर। फिर हमारे पास आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको रीटेस्ट करेंगे। अगर रीटेस्ट करने के बाद अगर अपना जो इशू है वो सॉल्व हो गया है, तो हम उसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बग क्या था, ओपन था, और सबसे लास्ट क्या हो गया, क्लोज। और ये कौन से सिनारियो में, जब डेवलपर में एक्सेप्ट किया तब का सिनारियो मैंने आपको बताया। अब बग ओपन है मतलब आपने रिपोर्ट किया, बग मतलब ओपन है। फिर जाएंगे डेवलपर के पास, डेवलपर के पास दो ऑप्शन है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अभी मान लो कि उसने रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करने के बाद और आपके पास आएगा। ओके, सो फिर आप उस पर डिस्कशन करेंगे मीटिंग में। ओके, so why it is get rejected, so we need to go for the root cause analysis. Okay, what is the root cause, उसका root cause क्या है, कैसे आया, क्यों आया, कि वो डिफेक्ट क्यों नहीं है, because the developer has not accepted। then अगर still it is the defect, then it is again assigned to the developer। okay, then they can accept।
Okay, then we are going to retest and status. So this is the entire life cycle of the defect. Okay, it's called the entire defect life cycle. So defect life cycle, which defect goes through during the its timeline. Okay, it start when the defect is found and ends when the defect is closed. Okay, start कहाँ से करेंगे जब डिफेक्ट स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होती है डिफेक्ट लाइफ साइकिल व्हेन द डिफेक्ट इज क्लोज. अब डिफेक्ट क्लोज कब बोलेंगे हम जब डिफेक्ट फिक्स हो गया है एज पर द रिक्वायरमेंट और उसको हम क्लोज कर देंगे. कौन करेंगे टेस्टर आफ्टर इंश्योरिंग इट्स नॉट रिप्रोड्यूस. ओके, दोबारा और वही सेम नहीं आना चाहिए क्योंकि आपने फिक्स किया वही डिफेक्ट वो तो वही बार अब और वापस आना नहीं चाहिए. सो डिफेक्ट लाइफ साइकिल रिलेटेड टू द बग फाउंडिंग ड्यूरिंग द टेस्टिंग. ठीक है, ह्यूमन लाइफ साइकिल क्या है, ह्यूमन बॉर्न होता है. ठीक है, फिर वो कुछ करता है. ठीक है, हाँ, फिर 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, जॉब करता तो ये करता सब कुछ करता. ठीक है, फिर सब कुछ होने के बाद घर बांधने का सब कुछ होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज ऐसे आ जाएंगे कि हम उसको एंड होना पड़ेगा. ठीक है, उसकी लाइफ खत्म हो सकती है. ओके, सो दिस इज व्हाट ह्यूमन लाइफ साइकिल. ओके, सो कौन से स्टेजेस में गए वो उसने क्या क्या किया. दैट इज ऑल्सो नोन एज द लाइफ साइकिल. तो एवरी हैविंग द कॉन्सेप्ट इन द लाइफ साइकिल. ओके, थ्रेट लाइफ साइकिल, डिफेक्ट लाइफ साइकिल, एसडीएलसी लाइफ साइकिल है ना. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यू नो. अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेजेस में क्या क्या फेजेस आते हैं दैट इज नोन एज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, राइट. सो वैसे डिफेक्ट लाइफ साइकिल है. सो डिफेक्ट के रिपोर्टिंग से लेके मतलब डिफेक्ट ऑन हो गया मतलब रिपोर्ट स्टार्ट हो गई है. ओके, ऐसे लेके एंड तक क्या क्या स्टेजेस में जाती है इसको भी डिफेक्ट लाइफ साइकिल. एंड यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक दिस वे इन द टेक्निकल वे. ओके, हाउ वी कैन एक्सप्लेन द डिफेक्ट लाइफ साइकिल. ठीक है, तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. वंस while executing the test cases once we got any defect, not at any technical terms, just we know and we have understand that one and we are explaining that one. ठीक है, जैसे हमको डिफेक्ट मिलता है तो हम उसको डिफेक्ट को रिपोर्ट करते समय हम जीरा पे रिपोर्ट करेंगे, वहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करते हैं. ठीक है, न्यू पे क्लिक करने के बाद वो ओपन हो जाता है. फिर उसमें हम अपना डिफेक्ट लिखते हैं स्टेप टू रिप्रोड्यूस कि ये डिफेक्ट आया है और स्टेप टू रिप्रोड्यूस एंड अलॉन्ग विद द स्क्रीनशॉट इफ नेसेसरी. तो वो क्या होता है असाइन होता है. असाइन होने के बाद वो कौन से स्टेज पे रहता है ओपन स्टेज में रहता है. ठीक है, ओपन स्टेज में रहता है तो ओपन होने के बाद वो ओपन स्टेज में किसके पास जाता है डेवलपर. डेवलपर क्या करता है उसको एक तो एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट करता है. ठीक है, डिफर्ड और रिजेक्टेड. ठीक है, सो दो चीज़ें होती है यहाँ पे डिफर्ड और रिजेक्टेड. ठीक है, अगर डेवलपर ने उसको डिफर्ड किया है ओके, डिफर्ड मतलब उसमें वर्क करेगा. ओके, सो रिजेक्ट किया है तो क्या होगा, डिफर्ड किया तो क्या हो गया मतलब आगे उसको ढकलने से कहते हैं. ठीक है, सो डिफर्ड. So then developer has accepted. Okay, then developer have fixed that one. Okay, then again we are going to test that one. ठीक है, और हम उसको टेस्ट करते हैं कि जो फिक्स किया है डेवलपर ने वेरीफाइड करते हैं. अगर टेस्ट करने के बाद रीटेस्टिंग करते हैं, रीटेस्टिंग में हमको फाउंड हो गया कि जो भी हमारा इशू था वो सॉल्व हो गया है तो वेरीफाई करने के बाद उसको क्लोज करते हैं. नाउ डिफेक्ट इज क्लोज एंड वी कैन से वी आर गोइंग टू रिलीज द टेस्ट केस. ओके, वी आर रिलीजिंग द ये टेस्ट केस. मतलब बिल्ड से रिलेटेड है ना कि न्यू बिल्ड जब आएगा फिर असाइन होगा अब ये या बिल्ड फिर बिल्ड भूल जाओ, बिल्ड भूल जाओ. डिफेक्ट हाँ, जो भी है हाँ वो वही फाउंड डिफेक्ट होने के बाद मतलब का या स्टेप फिर है. हाँ ये फाइल बग. बग. ओके, डिफेक्ट मीन्स बग यहाँ पे. कोई सपोज कोई टेस्टिंग कर रहे हैं हम और कोई भी टेस्ट केस का समझो और यस, उसमें बग या डिफेक्ट आता है तो उसके रिलेटेड है ना कि यस, न्यू यस, डिफेक्ट यस. फाउंड हुआ वो हाँ. आपने असाइन किया किसे डेवलपर को राइट. तो डिफेक्ट को हमने रिपोर्ट करते हैं जीरा में. तो रिपोर्ट करते समय हमको क्लिक करना पड़ता है डिफेक्ट पे. ओके, कि आपका डिफेक्ट या फिर जो भी इशू है बग है यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो ओपन हो जाता है. ओपन होने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे स्टेप टू रिप्रोड्यूस कि यहाँ पे स्टेप्स लिखने हैं कि जो बग आया है मतलब मान लो कि डिफेक्ट है, डिफेक्ट आया है. ठीक है, इसका हम जो इशू फाउंड हुआ है हमको वहाँ पे हम लिख रहे हैं इशू दैट इज नोन एज डिफेक्ट. ओके,
और अलॉन्ग विद द स्क्रीनशॉट बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो हमने उस पर सबमिट कर दिया। सबमिट होने के बाद क्या हो गया, असाइन हो गया। न्यू स्टेट असाइन टू द डेवलपर, ऑटोमेटिकली वो असाइन हो जाता है डेवलपर को। एंड नाउ द डिफेक्ट इज ओपन स्टेट, उसका स्टेट क्या है अभी, डिफेक्ट का ओपन है, बग लाइफ साइकिल और डिफेक्ट लाइफ साइकिल। सो ओके, सो ये ओपन है। अब उनको एक्सप्लेन करते समय बोलना कि जब तक डिफेक्ट डेवलपर एक्सेप्ट नहीं करता तब तक उसको बग नहीं बोलेंगे। Okay, sometimes they will ask you what is bug and what is defect. Wait, what is bug and what is defect? Okay, so defect is nothing but the issue, you can say. Okay, so whenever the tester is doing the testing and he's found any kind of the issue, that is error, that is known as a defect. And when this defect is get accepted by the developer, when we can say the bug. Okay, but they will ask you what is defect life cycle, we can correct this is the bug life cycle. Okay, so because bug is accepted by the developer, okay, we can say like that way. Or you can say simply, when we found any defect, then we are going to assign to the Jira. Okay, we open the Jira and report to the Jira, and the state new, okay, that is new state, and closed, that is more important, new मतलब start हो गया अभी, डिफेक्ट स्टार्ट हो गया। फिर हमने असाइन किया विथ राइटिंग द स्टेप टू रिप्रोड्यूस। ओके, ये स्टेप्स लिखो, और ये जो स्टेप लिखा है उसके हिसाब से तुम चेक करो, और वहाँ पे चेक करो कि ऐसा इशू आ रहा है कि नहीं। ओके, स्टेप टू रिप्रोड्यूस एंड असाइन, एंड दैट इज असाइन टू द होम developer. Okay, now the developer now the state is open, and now developer has the rights to reject or accepted. Okay, वो एक्सेप्ट करेगा नहीं तो रिजेक्ट करेगा, दोनों में से एक करेंगे। अगर वो रिजेक्ट करेगा तो उसके लिए हम रूट कॉज एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, क्यों रिजेक्ट किया, क्या हुआ, उसके लिए डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो वो फिक्स करेंगे। अब हम उसको ट्रैक करेंगे, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ट्रैकिंग द डिफेक्ट। ओके, ट्रैक कर रहे हैं हम कि उसने टू डू स्टेज में है, या डन स्टेट में है, या इन प्रोग्रेस में। तीन स्टेट रहती है, कौन सी, टू डू, डन एंड इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो इन प्रोग्रेस है मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसमें वर्क कर रहा है वो। तो डन स्टेट मतलब हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसको रीटेस्ट करेंगे, मतलब सॉरी टेस्ट करेंगे, मतलब हम रीटेस्ट करेंगे और वेरीफाई करेंगे। ओके, वेरीफाई करने के बाद अगर सब कुछ ठीक है तो हम उसको फिर वो उस पर क्लोज कर देंगे, बटन पे क्लिक कर देंगे, हमारा वो जो डिफेक्ट है वो क्लोजिंग स्टेट में चला जाएगा। तो ये रीओपन का क्या है? हाँ, तो रीओपन इन दिस केस, इन दिस सिनारियो। ठीक है, सो जैसे डिफेक्ट क्या बोलते हैं, रिजेक्ट किया है तो वो ओपन ही रहेगा समटाइम्स। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद आपने डेवलपर ने फिक्स किया है, ठीक है, फिक्स कर दिया है, लेकिन यहाँ पे वेरीफाइड होने के बाद जैसा चाहे वैसा नहीं हुआ है। ओके, तो वी कैन टेक एज अ रीओपन वंस अगेन। मतलब एज पर द, जैसे अभी मुझे एक टास्क दिया है कि आपका ये गलत हो गया है, उसको रीचेक करके दो, तो मैं क्या करूँगा उसमें कुछ तो भी ऐड कर दूंगा और आपको दे दूंगा। आप क्या करोगे, और आप क्या करोगे, अगर मुझे आपने मुझे एक कागज़ दिया, आपने मुझे बताया आपने जो यहाँ पे एंटर किया वो गलत है, आप मुझे करेक्ट करके दीजिए। मैंने आपको डॉक्यूमेंट दे दिया और मैंने बोला कि मैंने करेक्ट करके दिया, तो आप क्या करोगे? चेक करेंगे ना, हाँ, तो चेक क्या करेंगे? करेक्ट करके दिए। हाँ, ये करेक्ट जो मैंने करेक्ट करके दिया है वो चेक करेंगे। ठीक है, और आप बोलेंगे वो सही नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे रिजेक्ट कि हाँ, तो दिस इज अगेन रीओपन, समझे? तो आप बोलेंगे कि आपने जो अभी दिया है मैंने तो करके दिया है, और मैंने बोला डन हो गया मेरे से, मैंने करके दिया मतलब मेरा डन हो गया ना। तो फिर आपने और टेस्ट किया, लेकिन जैसा चाहे वैसा नहीं दिया आपने, तो उसको हम और रीओपन करेंगे। ठीक है, और असाइन करेंगे, ओके ओके, समझे? तो रीअसाइन। हाँ, रीओपन। ठीक है, तो वो ओपन स्टेट में रहेगा। ठीक है, ओपन स्टेट में जाने के बाद और हैविंग द टू ऑप्शंस। ठीक है, रिजेक्ट होगा नहीं तो, और रिजेक्ट करेगा तो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है,
और उसमें जाएगा, वो बोलेगा अभी तो मैंने फिक्स करके दिया और आपने उसमें ओपन स्टेट में डाल दिया, है क्या नहीं? वैसा तो दैट इज रीओपन। ये टेस्टर्स करेंगे ना रीओपन, सपोज हाँ फिक्स बिल्कुल डिफेक्ट बिल्कुल। फाउंड। हाँ यस, तो जो टेस्ट केसेस है डेवलपर नहीं हुआ, डेवलपर ने उसने फिक्स किया तो फिर करके दिया, उसने हम्म, करके दिया, अब वो अपन रीटेस्ट कब करेंगे? वही बग फिक्स होने के बाद में हाँ, कभी डेवलपर ने बग और फिक्स कर बिल्कुल दिया अब तो रीटेस्टिंग में अगर आपको बग री आता है, रीटेस्टिंग में अगर आपको बग आता है दैट इज इन रीओपन स्टेट, अगेन रीओपन, रीटेस्ट अच्छा कर रहे हैं अच्छा। ना हम। हाँ ओके, एंड नाउ दिस इज, मैं पूरा डिटेल में जाने के पहले जस्ट इधर ही ओवरव्यू देता हूँ। ओके, अब डिटेल में जाना है तो दिस इज वन स्टेज टेस्ट हियर, ठीक है? ओवरव्यू समझ में आ गया, वो इम्पोर्टेंट है, ओवरव्यू समझ में आ गया दैट इज इम्पोर्टेंट, ये कुछ नहीं नहीं है। वो फ्लो या डायग्राम से ही ज्यादा समझ में आता है। यस, ओके, सो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा है। So bug has a different state. Okay, life cycle. The bug can be shown diagrammatically as follows in the last diagram. New मतलब होता है कि हम यहाँ पे जब नया bug लॉग करते हैं, लॉग इन करते हैं, मतलब पोस्ट करते हैं। When a defect is logged and posted for the first time, it state as a new state. Assign after the tester has posted the bug, lead of the tester approves that bug and that is bug is denied or not, and it is assigned bug to the corresponding developer. Okay, and developer team its state given assigned. Okay, सो लीड एक्सेस करेगा, लीड चेक करेगा कि मतलब अगर आपने बग लिखा है वो बराबर है क्या नहीं, वो चेक करेगा, उसके बाद वो वहाँ से असाइन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग डेवलपर को। तो और डेवलपर के टाइम पे वो असाइन रहेगा, ठीक है, टू डू, इन प्रोग्रेस एंड डन, एंड नाउ इट इज इन द ओपन स्टेट जब उसने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, एट दिस स्टेज द डेवलपर हैज स्टार्टेड एनालाइजिंग एंड वर्किंग ऑन द defect fixing, that is in the open state now bug. Okay, bug is open when get rejected and accepted and working. Okay, so in the fix, okay, when developer makes necessary code changes and verify the changes, then he or she can make bug status as a fix. Okay, so developer क्या करेगा, fix करेगा, तो उसका status आ जाएगा fix, ठीक है? then pending retest, अब फिक्स कर दिया तो हमारा काम है पेंडिंग में, कौन सा, रीटेस्ट करना है हमारा काम, ठीक है? वही सेम टेस्ट एग्जीक्यूट हमको टेस्ट करना है जो अभी उसने फिक्स किया था। आफ्टर फिक्सिंग द डिफेक्ट बाय द डेवलपर एज गिवन दैट पर्टिकुलर कोड फॉर द रीटेस्टिंग टू द टेस्टर। ओके, सो वी आर गोइंग टू रीटेस्ट दैट वन। हियर द टेस्टिंग इज पेंडिंग ऑन द टेस्टर एंड हेंस इट्स स्टेटस पेंडिंग एज पेंडिंग द रीटेस्ट। तो ये स्टेटस रहता है पेंडिंग द रीटेस्ट। बग आया, असाइन किया, लिखा है, असाइन हो गया डेवलपर को, डेवलपर ने फिक्स कर दिया, अभी टेस्टर का टर्न, ठीक है? टेस्टर के टर्न में आ गया पेंडिंग रीटेस्ट। ओके, सो टेस्टर क्या करेगा, रीटेस्ट करेगा। ओके, जो पेंडेड है, एट दिस स्टेज द टेस्टर डू द रीटेस्टिंग एंड चेंजिंग द चेंज कोड, जो भी कोड चेंज किया उस पर, विच डेवलपर, ओके, सो विच हैव गिवन टू हिम टू चेक वेदर द डिफेक्ट इज फिक्स और नॉट। ओके, दैट इज रीटेस्टिंग। देन वेरीफाइड, ओके, रीटेस्ट कर दिया हमने, अब वेरीफाई करेंगे। टेस्टर टेस्ट द बग अगेन आफ्टर इट गॉट फिक्स बाय द डेवलपर। Okay, if the bug is not present in the software, then he approves that the bug fixes changes made is verified. जो अभी रिटेस्ट किया है, ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर में टेस्ट करेंगे हम एप्लीकेशन में। ओके, अभी हमने सिर्फ छोटे से टेस्ट केस ही हमने टेस्ट करके देखी है, और उसको हम प्रॉपर एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर में हम चेक कर रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है? सो हम वेरीफाई कर रहे हैं, सीधा सीधा बोले तो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो बग दोबारा वही बग नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? हम वेरीफाई कर रहे हैं उसमें। okay, after getting the fix by the developer. Okay, then we can say that is approved. Okay, जो हमारे तरफ से वेरीफाई हो गया है कि जो भी बग्स फीस किया था वो फिक्स हो चुका है 100% और प्रॉपरली वेरीफाई हो चुका है बग। ओके, सो हम बोलेंगे कि अभी हम फिर बंद कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज क्लोज। नाउ अगर अपन ने यहाँ पे वेरीफाइड किया और वेरीफाई करने के बाद और हमारा फेल हो गया, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, तो री ओपन करेंगे। सो इफ द बग
स्टिल एग्जिस्ट, ओके, मतलब काम फिक्स करने के बाद भी वो एग्जिट हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है। If the bug still exists, even after the bug is fixed by the developer, the tester changes status to reopen. The bug goes through the life cycle once again. ठीक है, मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था, मेरा और आपका वाला कागज वाला, मुझे दिया, फिक्स किया मैंने, आपने बोला मुझे चेंजेस करके दो, मैंने चेंजेस करके दिया और आप उसको वेरीफाई किए, चेक किए, वेरीफाई किए। अब वेरीफाई करने के पहले आपने सेम टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया अपने माइंड में। कैसे? आपने स्टार्ट किया पहली लाइन से, ये हो गया आपका री एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केस। ठीक है, वेरीफाई किया वैल्यू से, ये हो गया वेरीफाइड। और वेरीफाइड करने के बाद आपको पता चला अरे यार और गलत कर दिया, जाओ और करो और लिखो, है ना, उसके बाद मुझे और दे दिया, दैट इज इन द रीओपन स्टेज। ओके, अगर आपको वेरीफाई करते समय समझ आ गया नहीं परफेक्ट है, सो नाउ यू कैन क्लोज दैट वन। ठीक है, जैसे आप एक टिकट रेज करते हो, मान लीजिए कि आपने कुछ तो भी कुर्ता मंगाया है ब्लू कलर का और आपको आया रेड कलर का, आप क्या करेंगे, टिकट रेज करेंगे, है ना। तो ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर ही तो रहता है, वहाँ पे आपको लिखना है, वहाँ पे सिलेक्ट करना है कि ये आ गया तो हमको रिप्लेस करना है, और आपकी टिकट रेज होगी, तो आप उसको ट्रैक करते रहेंगे। फिर आपके घर में आएगा, फिर उसको रिसीव करेगा, तो फिर वहाँ पे आएगा कि डेवलप उसने लिया है, फिर वो अभी इस स्टेज में है, अभी वहाँ पे अप्रूवल हो गया है, फिर आपको 3 दिन में वो आने वाला है। दैट इज अ ट्रैकिंग, दिस इज ऑल ट्रैकिंग। और फिर आपके पास आने के बाद वो टिकट जो है क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो आपका वो सब कुछ खत्म हो गया, क्लोज हो गया अभी। ठीक है, सो द जितना भी हमारा बग मतलब बग लिखा हो गया, और अभी वो आपके हिसाब से वर्क हो गया है, अभी वो क्लोज हो गया। ठीक है, so once the bug is fixed and tested by the tester, bug is fixed by the developer, tested by the tester, if the tester feels that the bug is no longer exists in the software, okay, कभी कभी फिक्स होने के बाद भी हो सकता है कि और वो बग आएगा। ठीक है, so so tester get make sure that that is not having once again, okay, so he changes the status of the bug is closed। कौन? टेस्टर। ठीक है, जब टेस्टर असाइन करता है तो न्यू असाइन ओपन स्टेट में चला जाता है, फिर अभी यहाँ पे क्लोज हो गया, दैट इज व्हाट एंड ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द बग। रीओपन कब होता है? ओके, वेरीफाइड होने के बाद अगर वो चले कि वो एक रीट बिल्ड मतलब क्या बोलते, फिक्स करने के बाद भी वो सेम चेंजेस मतलब वो वैसे वर्क कर रहा है, तो उसको रीओपन करके और वो साइकिल में चला जाएंगे। ओके, क्लोज स्टेट में हम बोलेंगे कि हमारा डिफेक्ट हो गया है, असाइन सब कुछ सब सही हो गया है, तो हम उसको क्लोज कर देंगे और हम टेस्ट केस हम पास कर देंगे। ओके, वी आर गोइंग टू रिलीज द टेस्ट केस। ठीक है, दिस मीन्स दैट द बग इज फिक्स एंड टेस्टेड एंड अप्रूव्ड। ठीक है, bug is fixed, tested and approved, then we can close that one, end. This is the bug life cycle or defect life cycle. ठीक है, so sometime we will get the duplicate, okay, rejected and deferred। okay, so deferred का जो मीनिंग होता है कि उसको हम बोलेंगे कि रिजेक्ट किया है, मतलब एक्सेप्ट हुआ है, तो कुछ समटाइम्स पे हम उसको आगे के पोजीशन में ये करते हैं, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट साइकिल में हम बोलेंगे कि उसको बाद में हम वर्क करते हैं, लाइक दिस। ओके, सो जैसे इसमें डुप्लीकेट वर्ड यूज होते हैं, if the bug is repeated twice or two bugs mentioned in the same concept of the bug, then once the bug is status is changed to the duplicate। okay, so if the bug is repeated twice, अगर same bug दोबारा आपको आ रहा है, okay, or the two bugs mentioned in the same concept, दो बग आपने एक ही कॉन्सेप्ट में लिखे तो उसको बोलते हैं हम डुप्लीकेट। ओके, duplicate status, so we have the some changes there, so we can make the changes as a duplicate state। then a rejected, if the developer ही रिजेक्ट करता है, तो if the developer feels that the bug is not genuine and he reject the bug, then the state of the bug change to the rejected। ओके, तो आपको दिखेगा कि बग जो है रिजेक्ट किया है डेवलपर ने। ठीक है, उसके ऊपर मीटिंग में डिस्कशन करेंगे। okay, now deferred, okay, the bug change to the deferred stage मतलब आगे ढकेलना। okay, the bug is expected to be fixed in the next release। okay, defer मतलब आगे ढकेलना। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट स्टेज में कभी कभी ये स्टेज होती है, तो ये उसको राइट साइड डेवलपर को
ठीक है, डेवलपर के ऑप्शन दिखेंगे उसको, तो डेवलपर उस पर क्लिक कर देगा डिफॉल्ट, क्योंकि ये जो बग है ये जो हम बाद में देखेंगे, बाद में नेक्स्ट उसकी प्रायोरिटी लो है तो उसको बाद में चेक करेंगे। सो द रीजन फॉर द चेंजिंग द बग इज टू दिस स्टेट हैव द मेनी फैक्टर्स, इसको बहुत सारे रीजन रह सकते हैं। ओके, सम ऑफ देम आर प्रायोरिटी बेस, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी लो है तो हम उसको बाद में करेंगे बिकॉज हमारे पास ज़्यादा काम है फिलहाल के लिए, इसके लिए। ओके, काम है इसके लिए, अगर उसके पास कुछ काम नहीं रहता तो वो कर देता था। ठीक है, सो प्रायोरिटी ऑफ द बग मे बी लो, लैक ऑफ टाइम फॉर द रिलीज, द बग मे नॉट हैव द मेजर इफेक्ट ऑन द सॉफ्टवेयर समथिंग, ऐसे बहुत सारे इशू रह सकते हैं, उस टाइम पे डेवलपर डिफाइड कर देता है। ओके, मतलब उसको हम आगे देखेंगे ऐसे बोलेंगे। सो दीज आर द सम तो इम्पोर्टेंट, अगर कोई डिफेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा तो वो एज अ डिफर्ड कर स्टेट दे सकता में है। स्टेटस में उसे हाँ मेंशन कर वो, देगा। हाँ वो क्लिक कर देगा उस पर। तो हमें फिर वो रीटेस्टिंग करने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है, पड़ेगी। हमको दिखेगा हमने जो बग दिखाया था वो कौन से स्टेट में दिख रहा है, डिफर्ड है। आपने कुछ नहीं कर सकते ठीक है, हम चुपचाप बैठ सकते हैं ठीक है, वो आपको वो दिखेगा रिजेक्टेड स्टेट में, रिजेक्टेड दिखेगा कि रिजेक्टेड है, अब उसको डिस्कशन करना पड़ेगा व्हाई इट गेट रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड है तो फिर उसको रो फिर करके हम और उसको आसानी रीओपन में कर देंगे बस। हम्म, हो सकता है कि वो दूसरे बिल्ड पे काम कर रहा है, वो छुट्टी पे था, उसमें बिल्ड वर्क नहीं किया है प्रॉपरली तो उसने रिजेक्ट किया, तो या फिर फंक्शनलिटी चेंज हो गई है उसको पता नहीं है, तो उसने रिजेक्ट किया तो हम क्या करेंगे और उसको रीओपन कर देंगे, और एक्सेप्ट किया था, है क्या नहीं, और क्या करेंगे। और ये भी हो सकता है रिजेक्ट के चांसेस, और वो बोलता है कि दिस इज नॉट अ बग। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ, व्हाट इज योर रिएक्शन आफ्टर रिजेक्टिंग बाय द डिफेक्ट बाय द डेवलपर। ओके, सो आप बोल सकते हो कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि डेवलप रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, आरटीएम में रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। ओके, सो वो हो सकता है कि दूसरे बिल्ड पे काम कर रहे हैं, हम दूसरे बिल्ड पे काम कर रहे हैं, ऐसे हो सकते हैं इश्यूज। डिफर मतलब कैसा कि प्रायोरिटी बेस पे अगर डेवलपर के पास बहुत सारे डिफेक्ट आ गए हैं और वो उसके पास वर्कलोड ज़्यादा है डेवलपमेंट का, तो वो अपना काम करेगा। और जो इश्यूज आए हैं, जो डेवलपर टेस्टर ने जो टेस्ट करके प्रायोरिटी दी है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो सबसे पहले वो उस पर वर्क करेंगे प्रायोरिटी पे। ओके, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, और बोलेंगे कि जो छोटे मतलब छोटे लोएस्ट प्रायोरिटी वाले तो उसको डिफर करके रख देंगे, क्योंकि हम उसको आगे देखेंगे तो आपको स्टेटस में दिखेगा कि ये डिफर किए हैं, ये वर्क कर रहा है। ठीक है, जो भी है ये अलग टाइप का स्टेटस है, आपको दिखेंगे। ठीक है, ओके, so this is about the defect life cycle, bug life cycle, and not a bug. Okay, one statement is here, that is not a bug. So if there is a no change in the functionality of the application, okay, sometimes developer can click on this matlab not a bug. Okay, developer not accepting the bug, then where developer is saying this is not a bug. Okay, sometimes ऐसे भी होता है कि developer बोलेगा this is not a bug. Okay, so the state is not a bug, इसका भी वही रीज़न हो सकता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट बिल्ड्स और फंक्शनलिटी चेंजिंग, इफ देयर इज नो चेंज इन द फंक्शनलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ कस्टमर आस्क फॉर सम चेंज इन द लुक एंड फील्ड, okay, look and feel of the applications like a change in color and some text, and it is not a bug, just some change in the looks of the application, so you can say that is not a bug. ओके, सो उस टाइम पे वो कर सकता है दिस इज नॉट अ बग। अब मान लीजिए कि आपकी जो बटन है, ये सबमिट नाम की बटन है, और उसका जो कलर है वो ग्रीन है। ओके, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे ब्लू चाहिए। ठीक है, ये होगी रिक्वायरमेंट, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज द बग, क्योंकि आपको बग फाउंड हो गया। बग है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या चाहिए, ग्रीन। हाँ, और है क्या, ब्लू ब्लू। ब्लू चाहिए एक्सपेक्टेड। ओके, और एक्चुअल में क्या है, ग्रीन है, तो वी कैन मेंटेन एज अ दिस इज बग। आप वैसे बोलेंगे ना, ये आप रिपोर्ट करेंगे ना, तो डेवलपर उस केस पे बोल सकता है, वैसे टाइप के सिनारियोज में बोल सकता है नॉट अ बग। ओके, इस टाइप के सिनारियो में नॉट अ बग बोल सकता है, सो दे कैन मेक एज अ नॉट अ बग, बट
सो यू कैन कंसिडर मीन्स हम उसको डेवलपर को बोल सकते हैं कि एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ओके, एज पर द दिस इज फॉर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट फॉर द लुक एंड फील चेंजेस ओनली। तो ये भी एक सिनारियो हो सकता है कि जब टेस्टर नॉट अ बग बोल सकता है। ओके, यानी यूआई टेस्टिंग। हाँ ये यूआई टेस्टिंग होने के बाद वाला है बर, मतलब आपकी यूआई टेस्टिंग हो चुकी है लेकिन वो सब कुछ हो गया है उसमें, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बोल रहा है कि नहीं मुझे एक काम करो नहीं यार, वो थोड़ा कलर ना अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा ये कलर डाल दो, उसमें ये कलर लिखो, ठीक है, उसके बाद की बात कहिए। कुछ इसमें क्या बोलते इटैलिक करो, ये करो, ऐसा, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे टेस्ट केस पहले एग्जीक्यूट कर देते ना, हम यूआई टेस्टिंग तो पहले कर लेते हैं हम, है क्या नहीं। तो लेकिन और कुछ स्मॉल चेंजेस या ऐसे लुक एंड फील की डिटेल्स से आए तो उस टाइम पे वो नॉट अ बग, क्योंकि उसको बग हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले के रिक्वायरमेंट में वैसा था, अभी के रिक्वायरमेंट में ऐसा हो गया, तो दैट इज रिक्वायरमेंट चेंजेस, बट इट्स नॉट अ बिग, है ना, कलर छोटा सा, लुक एंड फील, सो उस टाइम पे डेवलपर नॉट अ बग बोल सकते हैं, सो यू हैव टू एक्सप्लेन प्रॉपरली नॉट अ बग। ओके, ऐसे स्मॉल एग्जांपल ही याद रखना है, छोटे छोटे, क्योंकि क्वेश्चन बोलते समय ऐसा लगता है कि क्या है भाई, कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, क्या है, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे आंसर है, बस यही ऐसे ही बोलना है उनको। ठीक है। ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी द जीरा। ओके, तो कल हम देखेंगे जीरा, जीरा टूल। तो उसी में हम सबसे पहले डिफेक्ट रिपोर्ट करके बताएंगे,